राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंद्रिय स्थान, चैप्टर 5, पूर्व रूपयम इंद्रियम। इसके बाद पूर्व रूपयम इंद्रिय की भी व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा, यद्यपि इंद्रिय नीक के बाद क्रम प्राप्तः सत्व भक्ति आदि का वर्णन करने का प्रसंग था, पर सत्व आदि का वर्णन सूक्ष्म, दुर्गय और स्वल्प है। अतः क्रम प्राप्त को छोड़कर सुगय और बहु कर्तव्य तथा रोग से पूर्व हो जाने वाले पूर्व रूप संबंधी अरिष्ट को समझने के लिए पूर्व रूप इंद्रिय की व्याख्या पहले की जाएगी। पूर्व रूप या अरिष्ट अर्थात जो पूर्व रूप के अरिष्ट हो, जो किसी रोग होने के पहले जो अरिष्ट के लक्षण हो, मृत्यु सूचक लक्षण हो, वो क्या होंगे वो इसमें बताए गए हैं। पूर्व रूपेणाम साध्यानाम विकारणाम पृथक पृथक। चिकित्सकों के ज्ञान की विद्या वृद्धि के अलग अलग असाध्य विकारों के भिन्न हैं। अभिन्न असाधारण या रोग प्रकरण में कहे गए पूर्व रूपों का वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। तात्पर्य यह है कि इस अध्याय में उन सभी पूर्व रूपों का अलग अलग रोग अनुसार वर्णन किया जाएगा, जिससे विभिन्न असाध्य रोगों का ज्ञान हो सके। उनमें सामान्य और विशिष्ट दोनों पूर्व रूपों का वर्णन किया जाएगा। विभिन्न रोगों के प्रकरण में जो सामान्य पूर्व रूप कहे गए हैं, उनमें अरिष्ट सूचक जो लक्षण कहे गए हैं और जो विशिष्ट पूर्व रूप स्वप्नों में होते हैं उन्हें भी कहा जाएगा। ज्वर विशेषक पूर्व रूपी अरिष्ट सामान्यतः ज्वर प्रकरण में जितने भी ज्वर के पूर्व रूप बताए गए वही ज्वर का अधिकार है, और ज्वर जिस मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, जब ज्वर मृत्यु के आगे कर स्वयं प्रवेश करता है, अर्थात अधिक पूर्व रूप होने पर रोगी की ज्वर से मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार किसी भी अन्य रोग का अधिक पूर्व रूपों के साथ शरीर में प्रविष्ट होना निश्चित ही मृत्यु का सूचक कहलाता है। यक्ष्मा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसमें श्लोक दे रखा है 7, 8 और 9। बलम चाहित्यम यस यानी कि बल की हानि हो जाएगी। प्रतिशय्या वर्धते प्रतिशय्या बढ़ जाएगा। तस्य नारी प्रसक्ता शोषो अन्यथा योग जन्म और रोगों का स्त्री प्रसंग में अधिक आसक्त हो जाएगा, तो उस रोगी को यक्ष्मा रोग से नाश हो जाता है। जो स्वस्थ मनुष्य या रोगी स्वप्नावस्था में स्वविद दृष्टते अर्थात श्व क्या होता है, स्वभिदृष्टते स्वप्न अवस्था में कुत्ते, ऊँट और गधे की सवारी खरवा अपि याति, तो यो दक्षिण दिशा की ओर गमन करता है, वह स्वस्थ व्यक्ति मनुष्य या रोगी मनुष्य यक्ष्मा रोग से पीड़ित होकर अपने जीवन का उपसर्ग करता है, अर्थात शीघ्र मर जाता है। जो यक्ष्मा का रोगी स्वप्न में भूत प्रेतों के साथ मदिरा पीता है और कुत्ते द्वारा दक्षिण दिशा में घसीटा जाता है, वह यक्ष्मा का रोगी भयंकर ज्वर से पीड़ित होकर मर जाता है। रक्त पित्त पूर्व रूपी अरिष्ट, जो व्यक्ति अपने समीप से ही आकाश को लाख के रंग से रंगे हुए वस्त्र के समान रक्त वर्ण को देखता है, वह रक्त पित्त रोग को प्राप्त कर उसी के द्वारा मारा जाता है। जो व्यक्ति स्वप्न में रक्त वर्ण की माला को धारण किया हो, संपूर्ण रक्त अंग वाला रक्त वर्ण का वस्त्र धारण किया हो, बार बार हंसता हुआ स्त्री के द्वारा दक्षिण दिशा में ले जाया गया हो, वह मनुष्य रक्तपित्त रोग से पीड़ित होकर उसी रोग से मर जाता है। गुल्म विशेषक पूर्वीय अरिष्ट, जिस व्यक्ति के उदर में शूल हो, आटप हो, आंत्र कुंजन हो, अधिक मात्रा में दुर्बलता हो, नखमूत्र पुरुष नेत्र आदि में विवरणता होने के बाद गुल्म रोग उत्पन्न हो गया, उसकी मृत्यु उसी रोग से हो जाती है। जो व्यक्ति स्वप्न में देखता है कि हृदय में भयंकर कांटेदार लता निकली है, वह व्यक्ति क्रूर असाध्य गुल्म से आक्रांत होकर मर जाता है। नेक्स्ट है कुछ विशेषक पूर्व रूप अरिष्ट, जिस मनुष्य के शरीर पर तृण आदि किसी भी वस्तु से थोड़ा भी कठिन स्पर्श मात्र की क्षत हो जाए या अधिक बढ़ जाए, यत्न से सुंदर चिकित्सा करने पर भी क्षत स्थान भरे रहे, उसके बाद होने पर कुष्ठ उसका व्यतीत को मार डालता है। जो व्यक्ति स्वप्न में ये देखता है कि नग्न हूँ, अपने संपूर्ण शरीर में घृत लगाया हूँ और अग्नि में ज्वाला नहीं है, अग्नि को हवन कर रहा है, बिना अग्नि की ज्वाला में हवन कर रहा है, हवन करते समय मेरी छाती पर एक कमल का फूल उत्पन्न हो गया है, वह व्यक्ति कुष्ठ रोग से उत्पन्न होकर मर जाता है। प्रमेह रोग का पूर्व रूपी अरिष्ट, जिस व्यक्ति के स्नान और चंदन का लेप लेने पर भी मक्खियां आकर अधिक संख्या से उसके शरीर पर बैठती हो, वह व्यक्ति प्रमेह रोग से पीड़ित होकर मर जाता है। जो व्यक्ति चंडालों के साथ अनेक प्रकार के स्नेह घृत बेता तेल वसा मज्जा को स्वप्न में पीता है, उस व्यक्ति को प्रमेह होता है और रोगी प्रमेह से मर जाता है। उन्माद के पूर्व रूपी अरिष्ट, जो व्यक्ति सर्वदा ध्यान अवस्था रहता हो, श्रम न करता हो, श्रम युक्त प्रतीत होता हो, बिना द्वार उद्वेग बेचैनी हो, अस्थापन हो, जहाँ मुँह नहीं करता वहाँ भी हो, मुँह करता हो, जहाँ चित्त नहीं स्थिर न रहता हो, उसमें भी भोजन करने पर भी जिसके बल की हानि क्रमशः होती जाती है, उस व्यक्ति की मृत्यु उन्माद
उन्माद रोग से हो जाती है। जो व्यक्ति आहार से द्वेष करता हो, भोजन ना करता हो, जिसका चित्त लुप्त सा हो गया, उसका उदर रोग से पीड़ित हो, अथवा गंडाधर के मत के अनुसार हर्ष की प्रबलता हो जाने से भी उसको कष्ट का अनुभव करता हो, उन्माद रोग से मर जाता है। जो व्यक्ति पूर्व में क्रोधी ना होकर सहसा क्रोधी स्वभाव का हो, सदा भयभीत रहता हो, एक बार जिसके मुख पर हंसी आती हो, मूर्छा एवं प्यास से अधिक पीड़ित रहता हो, ऐसे व्यक्ति को होने वाले उन्माद मार देता है। जो व्यक्ति स्वप्न में राक्षस के साथ नाचता है, जल में डूब जाता है, उसे भयंकर उन्माद रोग से आक्रांत होकर उसे मृत्यु लोक में यमलोक चला जाता है, अर्थात मर जाता है। अपस्मार विशेषक पूर्व रूपी अरिष्ट जो व्यक्ति जागते हुए अंधकार के ना रहने पर भी अंधकार को देखता है, शब्दों के ना रहने पर भी अनेक प्रकार के शब्दों को सुनता है, व्यक्ति अपस्मार से मारा जाता है। जो व्यक्ति स्वप्न में देखता है कि मैं मतवाला होकर नाच रहा हूँ, जैसी दशा में मेरे शरीर को नीचे करके प्रेत ले जा रहे हैं, उस शरीर के प्राण अपस्मार उत्पन्न होने के बाद मृत्यु ले जाती है। अपस्मार रोग होने से उसकी मृत्यु हो जाती है। बहिरान विशेषक अरिष्ट जिस व्यक्ति का शयन करते उठने बाद दोनों हनु, दोनों मन्या और दोनों नेत्र जकड़ता, उसके व्यक्ति मृत्यु बहिरापन रोग से आक्रांत हो जाती है, उसमें संदेह नहीं। जो व्यक्ति स्वप्न में शकुली पूड़ी तद्रूप भोज पदार्थ अर्थात धूप मालपुआ खाता है और जागने पर वैसा ही अर्थात शकुली और अपूपर मन करता है, तो वह रोगी जीवित नहीं रहता, अर्थात बहिरापन रोग से मर जाता है। पूर्व रूपीय आर्य जो चिकित्सक इन पूर्व रूपियों को भली प्रकार जानते हैं, वह इन पूर्व रूपीय अनुबंध बाद में होने वाले रोग और उनके फल मृत्यु को जानने में समर्थ होते हैं। स्वप्न विशेषज्ञ अरिष्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर में स्वप्न पूछा गया था। रोगियों के विनाश एवं उत्पन्न क्लेश श्लोक है 27। विनाश चा पराणाम स्वप्नान दारुणम अनुपशयेत व्याधितानां विनाशाय क्लेशाय महते अपि वा। रोगियों के विनाश एवं अत्यंत क्लेश करने वाले इन दारुण तथा अन्य स्वप्नों का ज्ञान वैद्यों को कर लेना चाहिए। और इसके पूर्व रूपों के पूर्ण अवस्था में होने वाले स्वप्नों का वर्णन किया गया है। अब रोग अवस्था में होने वाले स्वप्नों का वर्णन यहाँ से प्रारंभ किया जाता है। उदाहरण स्वरूप स्वप्न का वर्णन ये छोड़ दो। नेक्स्ट इसमें बताया गया स्वप्न और दोष में संबंध। दारुण समय मृत्यु काल में अति बलवान वात पित्त और कफ इन तीनों दोषों से मनोवही स्रोतस पूर्ण हो जाता है, तब भयंकर मृत्यु सपनों को देखता है। मनुष्य जब पूर्ण रूप से निद्रा के वशीभूत नहीं रहता, इंद्रियों के अधिष्ठान मन की सहायता से सफल या विफल अनेक प्रकार के स्वप्नों को देखता है। स्वप्न अवस्था में आत्मा तेजस अहंकार से युक्त होती है और अनेक सुंदर सपनों को दिखाती है। जब स्वप्न अवस्था में मनोवही स्रोतस दोष या किसी एक दोष से भयंकर रूप में पीड़ित होते हैं, तो वह दारुण स्वप्नों को देखता है, अर्थात जब दोषों से या दोष से मनोवही पूर्ण नहीं होता, तब वह दारुण स्वप्न नहीं देखा जाता। जो स्वप्न देखता है वह सौम्य स्वप्न होता है। सुषुप्त अवस्था में आत्मा तामस अहंकार से युक्त होती है, उस समय तामोगुण से सभी स्रोतस आच्छादित रहते हैं, दोषों की गति मनोवही स्रोतस में नहीं होती, अतः कोई भी स्वप्न उस अवस्था में पुरुष नहीं देख सकता। जागृत अवस्था में आत्मा सात्विक अहंकार से युक्त होती है, वह अहंकार शुद्ध एवं निर्मल दोषों से आक्रांत होता है, अतः उस अवस्था में स्वप्न नहीं देख सकता। तेजस अहंकार को राजसभी कहते हैं, यह रजोगुण प्रवर्तक होता है, अतः मन को स्वप्नावस्था में कार्यों में प्रवृत्त करता है। पर जब यह रजोगुण होता है तो सौम्य, और जब दोषांक्रांत होता है तो दारुण स्वप्नों को मनुष्य देखता है। जब तम का निरीक्षक होता है तब सूक्ष्म अवस्था में मन के कार्य में प्रवृत्त रहता है। स्वप्न के जो 7 भेद होते हैं उसमें श्लोक दे रखा है 43, पूछा गया था 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन। दृष्टम श्रुतान अनुभूतम चा प्रात्मम कल्पितम तथा भाविकम दोषजम चैव स्वप्नम सप्तविधम विदु। अर्थात क्या है, दृष्ट होता है, श्रुत होता है, अनुभूत होता है, प्राणित होता है, कल्पित होता है, भाविक होता है, दोषज। ये स्वप्न के 7 प्रकार होते हैं। स्वप्न परिणाम क्या होता है वैद्य के अनुसार, दुष्श्रुत, अनुभूत, प्राणित और कल्पित, इन 5 स्वप्नों को विषमता समझे, अर्थात स्वप्नों का कोई फल नहीं होता। इसी प्रकार जो स्वप्न दिन में देखे जाते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। बहुत लंबा स्वप्न हो तो कभी कभी देखे तो उसका कोई भी फल नहीं होता। जो स्वप्न रात्रि के प्रथम पैर में देखे जाते हैं वह अल्प फल वाले देने वाले होते हैं, जिसको देखकर पुनः शयन ना किया जाए, अर्थात जो प्रातःकाल का स्वप्न हो वो महान फल देने वाला होता है। शुभ स्वप्नों को देखने के बाद यदि उस समय सौम्य और अशुभ स्वप्न देखा जाए तो उसका फल शुभ ही होता है। यदि शुभ स्वप्नों के बाद उसी समय पुनः अशुभ स्वप्न देखा जाए तो उसका फल अशुभ भी होता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्या नाम था इसका? पूर्ण रूपियम इंद्रिय